Hello students, today we discuss class plus 2 chapter 4 exercise 4.6 question number 11. Solve the following system of linear equations using by matrix method. हमारे पास जो ये linear equations की given है इनको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है. Solution: the given equations can be expressed in the form of matrix equation. Ax is equal to b, where a is equal to, देखो मैंने आपको क्या बताया था भाई, हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं. जो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स हैं तीनों इक्वेशंस में, उसको कॉलम फर्स्ट में लिख देंगे. जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसमें x का कोफिशिएंट्स कितना है 2, इसमें कितना है 1, अगर नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे. अंडरस्टूड है कि इसका कोफिशिएंट्स कितना है 1. उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना x वाली वेरिएबल नहीं है तो इसका जो कोफिशिएंट्स है वो कितना आएगा 0. कैसे? देखो हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं. तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट्स क्या होगा 0, और 0 के x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा हमारे पास. तो अगर कोई वेरिएबल नहीं गिवन है तो उसका कोफिशिएंट्स हमने 0 लिख देना है. अब यहाँ पर y का कितना है 1, यहाँ पर y का कितना है -2, यानी कि 2 नहीं लिखेंगे -2 लिखेंगे. और y का यहाँ पर कितना है 3, और जो z का है वो 1 -1 -5. उसके बाद x इज इक्वल टू जो हमारी अननोन वेरिएबल है x y z, वो x मैट्रिक्स में लिख देंगे. और b इज इक्वल टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 1 3/2 9. ठीक है. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. तो यहां लिखो 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5. अब मैंने आपको पहले बताया हुआ, अगर मान लो हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, हमने उसको एक्सपेंड करना है, सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है, तो उसको हम R1 से एक्सपेंड कर देंगे. वैसे तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं. तो R1 से एक्सपेंड करेंगे. R1 में हमारे पास ये तीन एलिमेंट आते हैं. तो यहाँ पे 2 इंटू ये जो 2 एलिमेंट है, जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको डिलीट कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे. ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. दिस इंटू दिस कितना होगा 10, दिस इंटू दिस कितना होगा -3, बट माइनस यहाँ पे है तो वो +3 होगा. इसका सिंबल चेंज करके लिख देंगे -1. ठीक है. क्योंकि देखो हमारे पास सिंबल क्या होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. इनको यूज करते हुए इनको सोल्व करेंगे. अब उसके बाद ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. दिस इंटू दिस कितना आएगा -5, दिस इंटू दिस कितना आएगा -0. उसके बाद +1 इंटू ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये होगा 3 -0. अब यहाँ पर 2 इंटू 13 -1 इंटू -5. उसके बाद यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 था, 1 इंटू 3, यहाँ पर 3 आएगा. अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा. यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया 34. ठीक है. यहाँ देखो 1 था हमारा, 1 लिखेंगे. ये जिस रो जिस कॉलम में बिलोंग करता है उसे क्या कर देंगे छोड़ देंगे. अब देखो जो हमारा डिटरमिनेंट ए आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया है. हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर. सो दिस सिस्टम is consistent
and has unique solution is given by x is equal to इनवर्स ऑफ a इंटू b। आपने ये बात याद रखनी है, अगर मान लो हमारे पास a का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू b। तो इनवर्स ऑफ a कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसके ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे फॉर एडजॉइंट ऑफ a वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले a11 a12 a13। देखो यहां से देख लेते हैं, देखो ये 13 आया हमारा, यहाँ पर माइनस का 5 है तो वहां देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस का 3 है। अब उसके बाद देखो आगे हमने किसका निकालना है, a21 का। a21 में हम इस एलिमेंट का निकालना है, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये हुआ हमारा माइनस का 5, ये -3 -8 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 8। अब उसके बाद a22, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, -10 ये 0, तो यहाँ पे आएगा -10, वहां पर प्लस है। a23 ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये हो गया 6, लेकिन वहां माइनस है तो माइनस का 6 आएगा। अब उसके बाद a31 में हम क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, ये हुआ -1, ये हुआ +2 1 आ गया, यहाँ 1 आएगा। उसके बाद a32 ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये हुआ -1, सॉरी ये -2, ये -1 -3, और वहां माइनस है तो +3। अब उसके बाद a33 ये छोड़ दो ये छोड़ दो, -4 -1 -5 ये आएगा। अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पर आएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए। डेटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारे पास, 34, 1/34, और यहाँ पे लिखेंगे 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। देखो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, सबके जो कोफैक्टर निकाले हैं उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद ये आ गया हमारे पास, हमने अब इनवर्स ऑफ ए निकालना है। इनवर्स ऑफ ए हमारा कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डेटर्मिनेंट हमारा कितना है, 34 था, 1/34, और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिख दिया। अब हमने देखो क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू बी। ये फाइंड आउट करना है, x को ऐसे ही रखो, a इनवर्स ऑफ a हमने कितना निकाला था, 1/34, यहाँ पे लिखेंगे 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और यहाँ पे b मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 1 3/2 9। देखो जो फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/34 बाहर एज इट इज। देखो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा,
प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 9, यहाँ पर 4 13 प्लस 12 प्लस 9, ठीक है। तो ये 34 हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, -10 इंटू 3/2 और यहाँ पे 27, यहाँ पर 5 हो गया, 5 माइनस 15 प्लस 27, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 27, तो यहाँ पर 17 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस 3, -6 इंटू 3/2 और माइनस के 45, यहाँ पे 3 माइनस 9 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारा -6 माइनस 45, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, ये माइनस के 51, 3 -6 -51। अब देखो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, देखो जो ये हमारे पास 1/34 है, ये स्केलर है, इसके अंदर ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1/2, यहाँ पे कितना आएगा ये देखो माइनस के 51 डिवाइड बाई ये माइनस के 3/2, और जो x मैट्रिक्स थी वो हमारी क्या थी, स्मॉल x y z इज इक्वल टू 1 1/2 -3/2। तो दो मैट्रिक्स यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास ये आंसर आएंगे, और हम ये देख सकते हैं कि भी ये हमारा आंसर जो ठीक है या गलत है वो चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें रख के देख लेते हैं वैल्यू, x की वैल्यू देखो यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/2, उसके बाद z की वैल्यू कितनी है माइनस के 3/2, तो यहाँ पर 2 प्लस 1/2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम ले यहाँ पर 4 होगा प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 2/2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 1 और विच इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है ये हमारे पास, इसको अच्छी तरह से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, हमने इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है इसका, यूजिंग इनवर्स ऑफ ए सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इनवर्स ऑफ ए का यूज करते हुए हमने इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ए निकालना है। इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए हमने डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, पहले यहां लिखेंगे 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 से, 2 इंटू ये छोड़ दो ये छोड़ दो, माइनस का 4, ये -4 होगा और ये क्या होगा +4, तो ये होगा हमारा 0, इसका सिंबल चेंज करके लिख देंगे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, -6 और ये +4 +5 इंटू ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये होगा 3 -2, तो यहाँ पे हमारा हुआ 0, यहाँ पर हुआ माइनस का 6 और यहाँ पे हुआ +5 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। उसके बाद इनवर्स ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए we find all cofactors। तो हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे A11। A11 का हमारा कितना आएगा 0। उसके बाद आगे A12। A12 का देखो ये हमने सोल्व कर रखा है -2, माइनस वहाँ पे तो +2 आएगा। उसके बाद A13 ये आएगा 1। उसके बाद A21 देखो A21 इसका निकालेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये +6 होगा, ये माइनस का 5, 1 बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 आएगा। उसके बाद A22 ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, -4 -5 -9। उसके बाद A23 ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, यहाँ पे हो गया हमारा 2 और ये +3 5 प्लस का, लेकिन माइनस का 5 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो अब इसका निकालेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये हो गया 12, ये -10, तो 2 बचा। तो यहाँ पर A31 का 2 आया, A32 ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस का 8 -15 -23 +23 होगा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -8 -15, ठीक है, यही होगा। उसके बाद A33 ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 प्लस के 9, 4 + 9 13, तो ये 13 होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे आया हमारा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये आएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब इनवर्स ऑफ ए निकालना हमने, इनवर्स ऑफ ए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। इनवर्स ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया -1/1, और ये हमारा कितना था, ये आया 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स ऑफ ए हमारा होगा 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 -13, ठीक है। ये आएगा हमारा इनवर्स ऑफ ए। देखो अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ the given equations can be expressed in the form of matrix equation Ax is equal to B, where A is equal to 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल x y z, और b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो कौन सेंटर में राइट हैंड साइड में -5 अब देखो आप यहाँ पर देखो, जो हमने मैट्रिक्स ए ये लिखी है इन इक्वेशन से बिल्कुल सेम एज इट इज है, और जो ए का डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए
not equal to 0. The system is consistent. The system is consistent and have unique solution. Is given by x is equal to इनवर्स ऑफ a into b. तो अब यहां पर देखो इनवर्स ऑफ a हमने पहले निकाल रखा है, क्या निकला है हमारा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और b की वैल्यू हमारी कितनी है 11 -5 -3। करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 होगा, ये माइनस का 5 होगा, ये प्लस का 6 होगा, तो कितना बचा 1। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया माइनस के 22, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 45 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारे पास 69। तो ये हमारा कितना हुआ -67 और ये 69, तो कितना बचा हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -11, इससे करेंगे प्लस के 25 और इससे करेंगे -11, एक मिनट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -11, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -25, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 69, ठीक है 69 नहीं आएगा, ये आएगा 39। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना हुआ ये -37 और प्लस के 39 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 36 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3। तो अब जो हमारे पास ये x मैट्रिक्स है वो लिख देंगे हम। x जो मैट्रिक्स है हमने क्या कंसीडर की है, वो कंसीडर की है हमने स्मॉल x y z इज इक्वल टू 1 2 3 और ये मैंने पहले बताया हुआ है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे आंसर ठीक है या गलत है। जो हमारे पास इक्वेशन उसमें रख के देखेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, देखो यहां पर 2x - 3y + 5z, ये वैल्यूज यहां पे रखेंगे और अगर हमारा आंसर 11 आता है फिर हमारा, तो ये जो वैल्यूज है ये सही है। 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, -3 इंटू वाई की जगह 2 प्लस 5 इंटू जेड की जगह 3, तो यहाँ पे 2 हुआ -6 + 50, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड करेंगे 17 - 6 = 11, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।